एक बार बात करने को आपको तरसा देता है। आप बोलते रह जाते हो प्लीज मेरे मैसेज का रिप्लाई कर दो, प्लीज कॉल उठा लो। 10-10 कॉल आप करते हो, ब्लॉक हो जाते हो, दूसरों के नंबर से कॉल करते हो, और फिर आपके इस इनोसेंट से दिल में चोट पहुंचती है। और जब ये चोट पहुंचती है तो एक फीलिंग आ जाती है कि दुनिया बहुत बुरी है। लाइफ में हमेशा याद रखिएगा, आपका जो टारगेट है, अगर आपने उससे ज्यादा किसी को इंपॉर्टेंस दे दिया, आपका टारगेट आपसे नाराज हो जाएगा। लक्ष्य जो होता है ना, लक्ष्य वो बहुत ईगो वाला चीज होता है। अगर आप उसको छोड़ के किधर भी ध्यान देंगे तो लक्ष्य भटक जाएगा। क्या तू ही है वो? जैसे नौकरी है आपका, नौकरी आपके लिए लक्ष्य है कि नहीं? आप ओकरा सेवा कहीं और ध्यान देंगे तो गुस्सिया जाएगा, तू ही हो। ये जो कच्ची उम्र में अट्रैक्शन को प्रेम समझ बैठते हो और इसके पीछे अपनी जवानी का सबसे कीमती समय बर्बाद करते हो, इससे जीवन में बड़ी परेशानी आने वाली है। एक बात याद रखिएगा, मृत्यु इंसान को आती है, यादों को नहीं। मसला ये नहीं होगा कि आपके दिन बुरे हो जाएंगे, मसला ये होगा कि वो दिन जवानी के होंगे। और इतनी कम उम्र में कौन कौन से दौर देखोगे? पैसा, रिश्ते, प्यार, धोखा, ये सब दौर देख लेना चाहते हो, टूट के बिखर जाओगे। इन्हीं सब का परिणाम है कि पत्नियां प्रेमिकाएं होना चाहती है और प्रेमिकाएं पत्नियां होना चाहती है। शायद ही कोई पुरुष किसी स्त्री को पूरी तरीके से मिल पाया। एक समय के बाद सोचोगे कि सारी उम्र मोहब्बत में कट गई, लेकिन एक शख्स भी तुम्हारा ना हुआ। हो सकता है कि तुमने उस जैसा कभी नहीं देखा होगा, तुम्हें उस जैसा कभी ना मिले, लेकिन अगर आज तुमने कुछ भी नहीं किया, अगर इस समय से अपने आप को नहीं बनाया, तो दिक्कत यह है कि मिलेगा वो भी नहीं। मेरी इतनी बातों के बावजूद भी आप में से बहुत कम विद्यार्थी ऐसे होंगे जो बातों को समझ रहे होंगे या बातों को मान लेंगे। आखिरकार कौन सीखता है बातों से? जिंदगी में हर किसी को सीखने के लिए एक हादसा जरूरी है। आपको लगता है कि कोई आपके जीवन में आएगा या आपकी कोई जिंदगी में आएगी, तो पहले अपनी जिंदगी उस लायक बना लीजिए कि कोई आना भी चाहे। वरना याद रखिएगा कि अगर कामयाबी नहीं है, गरीबी इंसान को न जीने देती है न मरने देती है। इसी का दूसरा नाम नरक है। सामने वाला व्यक्ति यदि आपको समय नहीं दे रहा है, आपको महत्व नहीं दे रहा है, तो अब आप लड़ो नहीं। जाके उसे आप 5 पॉइंट मत बताओ कि मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या किया है, मैंने तुम्हारे लिए कितने पापड़ बेले हैं, मैंने तुम्हारे लिए कितनी मेहनत की है। जब तुम्हारा फोन आता है तो मैं खाना खाता रहता हूँ, खाना छोड़ के तुमसे बात करता हूँ, सारी इंपॉर्टेंस तुमको देता हूँ। ये सब मत जताओ यार। बता के और जता के अगर कोई मिल रहा है तो वो प्यार थोड़ी है, वो तो भीख है। बहुत कम लोग होते हैं जिनके पास समय और समझदारी दोनों टाइम पे आ जाती है, वरना अमूमन इन दोनों में उल्टा रिलेशन होता है। आप देखिएगा, अभी आपके पास बहुत टाइम है, समझदारी उतनी नहीं होगी। एक टाइम आएगा समझदारी बहुत आ जाएगी, टाइम ही नहीं बचा रहेगा। याद रखिएगा, स्टूडेंट लाइफ में जिस चीज से आपको बहुत खुशी मिली होगी ना, जिस लम्हों में आप खूब खुश रहेंगे ना, 2-4 साल बाद उन्हीं लम्हों को याद करके रोएंगे कि ये गलती नहीं किए रहते तो आज हम भी सफल होते।